नहीं अभी मत लिखना, जो एक्स्ट्रा क्लास खत्म हुए उसके बाद। ओके, जो आज गए थे और कल गए थे उसमें, ठीक है। नंबर्स में, रैशनल नंबर में चार प्रॉपर्टी का जानना आपके लिए ज़रूरी है। वो चार प्रॉपर्टी है कैसे और किस तरीके से काम करती है वो आप समझो। सबसे पहली प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी इसके लिए हम एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लो कि एक बंद कमरा है इसके जैसा, ठीक है, जिसके अंदर और बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता है। उस रास्ते के अलावा उसके अंदर या बाहर नहीं जाया जा सकता, ठीक है। अंदर दो लोग हैं और दोनों में से एक का खून हो गया, तो खूनी कौन होगा? कैसे? वेरी नाइस। दो लोग थे और एक का खून हो गया, अंदर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, दरवाजा बाहर से बंद है, मतलब क्या हुआ? खूनी कौन सा होगा? दूसरा वाला ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ना कुछ इसी तरीके से है। क्लोजर प्रॉपर्टी जब भी आप याद करो, मैं चाहता हूं कि आप क्लोज रूम के बारे में सोचो। कैसे रूम? क्लोज रूम। अभी इसका मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को क्लोज रूम समझ के करे क्या? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पे मैंने चार नंबर लिए हैं, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अभी होल नंबर माने 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 0 से शुरू होते हैं होल नंबर। मैं चाहता हूं आप कोई भी होल नंबर के बारे में सोचें, कोई भी एक होल नंबर तुम बताओ, 9 और एक होल नंबर तुम बताओ। अभी देखो 9 और 1 होल नंबर तुमने सोचा, 9 और 1, तो समझो कि यही दोनों कमरे के अंदर है। अभी इनके बीच में तुम चार ऑपरेशन कर सकते हो। कितने? चार ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन है एडिशन, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। क्या ये होल नंबर है? हाँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर काम करती है कि दो होल नंबर को ऐड करके जवाब भी क्या आ जाता है? होल नंबर। अभी सब्ट्रैक्शन करो, 9 - 1 इज इक्वल्स टू, आ जाओ। क्यों लेट हो गए? हाँ, मम्मी भी सो रहे थे तो उनको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। हाँ, अच्छा क्रिश, फटाफट तुम्हारे लिए छोटा सा रिवीजन मैं कर देता हूँ। हम ये प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी समझाने से पहले इन दोनों को कहा कि आप एक बंद कमरे के बारे में सोचें। कैसे कमरे के बारे में? बंद कमरे में। कमरे के अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए एक ही दरवाज़ा है, जैसे हमारा यहाँ दरवाज़ा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अगर कमरे में दो लोग हैं और दरवाज़ा बाहर से बंद है और किसी एक का खून हो गया, तो खूनी कौन होगा? जो बच गया वो खूनी है। क्यों? क्योंकि अंदर कोई जाने आने वाला है नहीं, तो जो मर गया है वो खुद को मारेगा नहीं, तो दूसरा ही खूनी हुआ। तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैं वही चाहता हूं कि तुम क्लोज रूम के बारे में सोचो। किसके बारे में? क्लोज रूम के बारे में। अभी देखो, क्लोज रूम में अगर मैं दो होल नंबर्स डालता हूं, क्लोज रूम के अंदर अगर मैं दो होल नंबर्स डालता हूं, तो उनके बीच में अगर एडिशन करें तो हमें क्या मिलेगा? 10। क्या 10 एक होल नंबर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में एडिशन के लिए काम कर रही है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन करो, 9 - 1, क्या ये होल नंबर है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन के लिए भी काम कर रही है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचो, क्या वो होल नंबर है? ठीक है। डिवीजन के बारे में सोचो, क्या ये होल नंबर है? सही है ना? ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है कि दो होल नंबर के बीच में अगर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाए तो आने वाला जवाब होल नंबर ही होगा। होल नंबर के बीच में कुछ भी करने की वजह से जवाब होल नंबर ही आए तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। हाँ या ना?
तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिए ना उससे बहुत ही अच्छे से फिट हो रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे 3 और 9 ले लूँ तो, चलो 3 और 5 ले लो तो, क्या ये दोनों होल नंबर है? अच्छा, एडिशन के लिए काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए काम कर रहा है? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए काम कर रहा है? क्या डिवीजन के लिए काम कर रहा है? ये होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर होल नंबर का केस देखा जाए, होल नंबर का सिनारियो देखा जाए, तो दो चीजों के लिए ही अच्छे से काम करती है, और वो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वो अच्छे से काम नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करो तो जवाब होल नंबर ही आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए अच्छे से काम करती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, होल नंबर में। बाकी दोनों के लिए काम नहीं कर रही। ये होल नंबर का एग्जांपल मैंने लेके आपको समझाया। अभी मान लो कि इंटीजर्स की बात करते हैं, इसको रब कर दो, समझ रहे हो ना सभी? ठीक है। इंटीजर्स माने, वेरी गुड, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है 0। ठीक है। अभी जो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने होल नंबर के लिए चेक की, अभी ही उसको इंटीजर्स के लिए भी चेक करते हैं। मैं एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूं +5 और एक नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूं -2। ठीक है। अभी इसको हमें चेक करना है कि इसका आंसर सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर के लिए इंटीजर्स आता है या नहीं। चलो सबसे पहले एडिशन करते हैं, +5 प्लस -2, इसका जवाब क्या आएगा? 3 क्या ये इंटीजर है? तो ये एडिशन के लिए काम कर रहा है। सब्ट्रैक्शन के लिए +5 -2 +7, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी काम कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन +5 मल्टीप्लाई -2 -10, क्या ये भी एक इंटीजर है? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी काम कर रहा है। +5 डिवाइड बाई -2 यानी कि -5/2। नहीं, तो अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की ही बात करूं तो यहाँ पे 3 के लिए काम कर रहा है, 4 के लिए काम नहीं कर रहा, डिवीजन के लिए काम नहीं कर रहा। यहाँ तक चीजें सही जा रही है। उसी के लिए हम रैशनल नंबर के बारे में सोचे। रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जैसे फ्रैक्शन लिखते हैं वैसे ही। तो रैशनल नंबर में गैस कर सकते हो, यहाँ पे लिखूंगा, पर मैं चाहता हूं कि आप गैस करो कि कहाँ पे काम करेगा और कहाँ पे काम नहीं करेगा। चलो कोई भी एक रैशनल नंबर में ले लेता हूँ, 5/2 और 3/2 ले लेता हूँ। ठीक है। एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? चलो, हाँ, 5/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा? यानी कि 4। क्या ये रैशनल नंबर है ही। चलो नेक्स्ट 5/2 माइनस 3/2, क्या ये रैशनल नंबर है? 2/2 यानी कि 1, राइट। चलो मल्टीप्लिकेशन 5/2 मल्टीप्लाई 3/2, 15/4, क्या ये रैशनल नंबर है? ठीक है। डिवीजन 5/2 डिवाइड बाई 3/2 क्या हो जाएगा? 5/2 डिवाइड बाई 3/2, ऊपर के नीचे वाला नीचे, नीचे के नीचे वाला ऊपर। न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर विल गो टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा 5 × 2 डिवाइड बाई 3 × 2, 2 विल गेट कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ रहा है?
5/3। क्या ये रैशनल नंबर है? तो रैशनल नंबर में सारी ही सिचुएशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, हाँ या ना? कोई भी नंबर दो, चलो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप कोई भी नंबर दो, चलो। आपका मन पसंदीदा कोई भी नंबर दो मुझे, जिसमें लग रहा हो कि इसमें वो फेल हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ, तुम बताओ बेटा, तुम्हारा नाम फिर से इनको बता दो। दर्शिता। क्रिश, सेम स्टैंडर्ड, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल बताओ जिसमें तुम्हें लगता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। कोई भी रैंडमली नंबर सोच लो। 5/4, अच्छा 5/2 और 9/2। चलो सबसे पहले एडिशन 5/2 प्लस 9/2, हाँ, तो ये 14/2 यानी कि 7। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ। 5/2 माइनस 9/2 यानी कि -4/2 यानी कि -2। क्या ये रैशनल नंबर है? ओके। 5/2 मल्टीप्लाई 9/2 यानी कि 45/4। क्या ये रैशनल नंबर है दर्शिता? ओके। डिवीजन 5/2 डिवाइड बाय 9/2, ऊपर के नीचे वाला नीचे, 2 विल गेट कैंसल, तो ये हो जाएगा 5/9। क्या ये रैशनल नंबर है? तो रैशनल नंबर एक ऐसी कैटेगरी आई हमारे पास जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हर जगह पे निपती ही निपती है, ठीक है, कहीं पे भी ये टूट नहीं रही। रैशनल नंबर में ये चीज सही हो रही है, रैशनल नंबर में सही हो रही है, नेचुरल नंबर में आपको लगता है कहीं पे टूटेगी? कहाँ पे? वेरी नाइस। तो आप देखोगे ज्यादातर प्रॉपर्टीज है ना, होल नंबर प्लस में काम कर रही थी, मल्टीप्लाई में काम कर रही थी, इंटीजर में प्लस में, मल्टीप्लाई में और सब्ट्रैक्शन में काम कर रही थी, डिवीजन में काम नहीं कर रही थी। याद है? ये भाई साहब मास्टर ऑफ ऑल है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में काम कर रहा है। और नेचुरल नंबर प्लस में और मल्टीप्लाई में काम करेगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करेगी। और अभी आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? हाँ, तो रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी हर तरीके से फिट बैठती है। यहाँ तक चीजें क्लियर या ऊपर से जा रहा है, बाउंस जा रहा है? ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ओके। अभी दूसरी प्रॉपर्टी को भी हम सारे नंबर्स के साथ चेक करके देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, जब भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो ना, मैं चाहता हूं कि आप स्विच याद रखो। स्विच, स्विच का मतलब क्या होता है? जगह अदल बदल देना। क्या? मैं, हाँ, अगर तुम दोनों को बोलो कि तुम दोनों स्विच कर लो, तो जहाँ पे क्रिश बैठा है वहां पे धैर्य बैठ जाएगा, जहाँ पे धैर्य बैठा है वहां पे क्रिश बैठ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? स्विच। तो इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है स्विच। क्या याद रखना है? स्विच। अच्छा, अभी कोई भी होल नंबर बताओ, कोई भी। हाँ, होल नंबर, हाँ, और चलो 9 और 7 हमने होल नंबर ले लिया, ठीक है। अभी इसको एडिशन के लिए चेक करते हैं। 9 + 7 कितना होता है? शाबाश, 16। ओके, 9 + 7 = 16। अभी हम कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या याद रखना है? स्विच। अभी नंबर्स को स्विच करो, जहां पे 9 लिखा था वहां पे 7 लिखो, और जहां पे 7 लिखा था वहां पे 9 लिखो। सेम ही होगा ना? इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए काम करती है, क्योंकि दोनों का जवाब सेम है। अच्छा, सेम चीज हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। 9 - 7, 7 - 9, क्या ये दोनों जवाब सेम है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए काम, ठीक है। तीसरा, मल्टीप्लिकेशन के लिए 9 × 7 =
63 और 7 9 जा, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए काम, डिवीजन के लिए। चलो 9 डिवाइड बाई 7 और 7 डिवाइड बाई 9 दोनों सेम है? ये दोनों सेम है क्या? 9 डिवाइड बाई 7 और 7 डिवाइड बाई 9 ये दोनों सेम चीज है? सेम है? नहीं है ना, तो डिवीजन के लिए काम नहीं कर रही। तो हमारे पास जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है। ठीक है, ये लास्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए आपको पॉलिटिक्स याद रखना होगा। क्या? पॉलिटिक्स। अच्छा, यहाँ पे बस मैंने होल नंबर ही लिया है, पर आप चाहो तो इंटीजर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर हर किसी के लिए कोशिश करके देख सकते हो। ट्रायल एंड एरर मेथड है, अलग अलग नंबर देख के देखो कहाँ पे फेल हो रही है और कहाँ पे सक्सेसफुल है। ठीक है, लास्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है पॉलिटिक्स वाली प्रॉपर्टी। पॉलिटिक्स में नेता लोग क्या करते हैं हमारे साथ? सारी चीजें। हाँ, अच्छा, वो वोट कैसे लेते हैं? ग्रुप बना देते हैं, वो करते हैं हाँ कैंपेनिंग। हाँ, ठीक है। अगर मोदी जी गुजरात में वोटिंग के लिए आते हैं, मतलब वोट मांगने के लिए, तो वो ड्रेसअप कैसा करेंगे? गुजराती। यूपी में जाएंगे तो कैसा करेगा? यूपी के जैसे। ठीक है, फिर कहीं और पे चले गए तो हर नेता क्या कर रहा है? ग्रुपिंग कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि हिंदू मेजोरिटी है तो बोलेंगे हम हिंदू है, हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम दलित है, तो ये क्या हो रहा है? ग्रुपिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ना ग्रुपिंग वाली है। अब ये बोलने में तो बोल दिया, पर अभी करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी दो होल नंबर मुझे बताओ, कोई भी दो होल नंबर बताओ। मैं 3 ले लेता हूँ, चलो आपको नहीं देता। 8 5 एंड 2। क्या ले लिया? 8 5 एंड 2। अभी मैं, ये 3 लोग हैं ना, जैसे कि तुम 3 लोग हो, तो मैं बोलो कि तुम दोनों ना मेरे साथ रहना, मैं तुम लोगों को अच्छे मार्क्स दूंगा, तो तुम्हें कैसे होगा? लेफ्ट आउट फील होगा, राइट? तो ये क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दिया। मेजोरिटी के हिसाब से बोल दिया तुम लोगों को मिल जाएगा। वो तो अकेला है ना, वो करेगा तो भी क्या हो सकता है, राइट? तो अभी हम यहाँ पे इसकी देखो, पहले इनमें कोई भी भेदभाव था, सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, पर अगर मैं इनका ग्रुपिंग कर दूं तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो मैंने 8 और 5 की ग्रुपिंग कर दी है। इसका आंसर मुझे बता सकते हो? हाँ, 8 + 5 13 + 2 15, तो इसका आंसर क्या आ गया? 15। अच्छा, अगर मैं ग्रुप को चेंज कर दूं, 8 को अकेला कर दूं और 5 और 2 को जोड़ दूं, तो कितना आंसर आएगा? 15 ही आएगा। हाँ हाँ, तो ब्रैकेट ही सॉल्व किया ना। 5 + 2 7, 7 + 8, यहाँ पे भी 8 + 5 13, 13 + 2 is 15। तो ये बड़े समझदार लोग हैं कि पॉलिटिशियन ने उसको बहकाया पर बहके नहीं। देखो दोनों में आंसर क्या आ रहा है? सेम। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए काम? ठीक है, चलो अभी मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। 8 × 5 × 2। ठीक है, पहले इसको ग्रुप बनाते। 80। ठीक है, अभी ग्रुप चेंज कर देते हैं। 8 × 5 × 2 80। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी काम कर रही है? ठीक है,
अभी सब्ट्रैक्शन के लिए ट्राई करते हैं। 8 माइनस 5 माइनस 2, इसका जवाब +1 +1। ठीक है, चलो ग्रुप चेंज। 8 माइनस 5 माइनस 2, इसका जवाब +5 +5। तो क्या सब्ट्रैक्शन के लिए काम किया? अच्छा, सेम वे डिवीजन के लिए भी काम नहीं करेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बड़े दुख की बात है, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ही काम करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो आप प्रॉब्लम्स करोगे ना, उसमें इस प्रॉपर्टी के सहारे हो सकता है आप अपना थोड़ा सा वक्त बचा पाओ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो। पक्का? तो इतना लिख लो, सिर्फ वो रेड वाली चीज़ें ही लिखना, ये एग्जाम्पल्स मत लिखना, ठीक है? अच्छा, मैंने बोर्ड पे गलती से दोनों सेम क्वेश्चन लिखे हैं या जानबूझ के? क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल 1, ये भी एग्जाम्पल 1। तो ये मैंने दो एग्जाम्पल 1 एक ही प्रॉब्लम है, पर मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। पहला तरीका वो जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में भूल गए हो जो अभी हमने सीखी, और दूसरा तरीका वो जो प्रॉपर्टीज़ के साथ सीखा हुआ है। और लास्ट में हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, तेज़ी से और बिना गलती के हो जाता है। क्योंकि मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं? नमक के जैसी है। नमक की सब्ज़ी नहीं बना सकते, पर बिना नमक के सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है? तो ऐसे तो कोई बोले नहीं ना कि नमक की सब्ज़ी खाओ, कैसे हो सकता है? तो प्रॉपर्टी आपको पूछ नहीं सकते एग्ज़ाम में, पर हाँ अगर प्रॉपर्टी आती है तो एक हिडन एडवांटेज आपके पास आ जाएगा कि प्रॉब्लम ज़्यादा सटीक, ज़्यादा तेज़ आपका आंसर आ जाएगा। अभी पहले मैं उस तरीके से करता हूँ जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि हमें प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है, तो इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ नहीं पता, भूल जाओ सभी, रीसेट कर दो दिमाग में, ठीक है? रीसेट हो गया अभी आपको क्या बता, ठीक है? चलो, तो प्रॉपर्टीज़ आपकी रीसेट हो गई, ठीक है? अभी इसको अगर सॉल्व करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो सारे प्लस वाले उधर, ऐसे सारे प्लस वाले, हाँ, पहले एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिखूँ, 3/7 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 6/11, प्लस माइनस माइनस 8/21, फिर प्लस 5/22, ठीक है? अभी देखो सबका बेस अलग है, अगर सबका बेस अलग हो, सबका डिनोमिनेटर अलग हो, तो हमें एलसीएम लेना पड़ता था, याद है? तो 7, 11, 21, 22 का एलसीएम ले लेते हैं। 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही है ना। सबसे पहले 2 से शुरुआत, 7 नहीं हो सकता एज इट इज़, 11 नहीं हो सकता एज इट इज़, 21 नहीं हो सकता एज इट इज़, 22 हो सकता है, 11, तो 3 है। हाँ अभी 2 से नहीं होगा, तो अभी नेक्स्ट डिजिट इज 3। अभी से मत लिखो, पहले समझ लो। चलो 3 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3 7 ये नहीं होगा, ठीक है? तो अभी कौन सा ले लो? 5 तो है ही नहीं कहीं पे, तो नेक्स्ट 7 अगर ले ले तो 1 ये नहीं होगा तो एज इट इज, ये 1 ये नहीं होगा तो एज इट इज। बाद में हमें लेना है 11, 1 तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा पता है ना? LCM इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 7 × 11, 2 3 6, 6 7 42, 42 × 11, 462, 462। तो ये क्या आ गया आपका LCM, ठीक है? अभी हर किसी का बेस सेम बना देना है, हर किसी का बेस सेम बना दे। 3/7 एज इट इज लिखो,
7 को 462 बनाना है, 7 को 462 बनाना है, तो 7 को छुपा दो। क्या करो, 7 को छुपा दो। बचा क्या, 11 3 2, 11 3 जा 33, 33 2 जा 66। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 66 से डिवाइड, 66 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज। इसका हिसाब हो गया, ठीक है। माइनस इसको लिख लो, 6/11 मल्टीप्लाई, 11 को छुपा दो। 7 3 जा 21, 2 जा 42, 42 से मल्टीप्लाई, 42 से डिवाइड। इसका भी हिसाब खत्म। चलो, माइनस 8/21, 8/21, 21 को छुपा दो। 21 को छुपा दिया तो बचा क्या, 11 और 2, यानी कि 22 से मल्टीप्लाई, 22 से डिवाइड। लास्ट 5/22, 5/22, तो 22 को छुपा दो, मतलब 11 और 2 को छुपा दो, तो क्या बचा, 3 7 21, तो 21 से मल्टीप्लाई, 21 से डिवाइड। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाओ। 3 इंटू 66, 3 6 18, रिमाइंडर 1, 3 6 18 प्लस 1 19, 198 डिवाइड बाय 462। होल डिवाइड का हाँ कर सकते हैं, पर मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। माइनस 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1, 6 4 जा प्लस 1 25, 252 डिवाइड बाय 462। चलो नेक्स्ट, माइनस 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाय 462। सही है, ओके। चलो लास्ट, प्लस 5 1 जा 5, 5 2 जा 105 डिवाइड बाय 462। अबे सबका डिनोमिनेटर सेम है तो उसको कॉमनली लिख ले, होल डिवाइडेड बाय 462। अभी ऊपर प्लस वाले पहले, माइनस वाले बाद में। ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो इन दोनों को पहले लिखो। प्लस 198 प्लस 105, अभी माइनस वाले, माइनस 252 माइनस 176। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करो, कितना हो जाएगा? हाँ, 5 प्लस 8 13, रिमाइंडर 1, 0 9 10 1 303, राइट। माइनस इन दोनों का भी एडिशन करो, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 5 12, रिमाइंडर 1, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, डिवाइड बाय 462। 303 माइनस 428, नेगेटिव में आंसर आएगा, कितना आएगा? माइनस 125, माइनस 125, ओके। तो ये क्या आ गया? माइनस 125 डिवाइडेड बाय 462, जो कि है आपका आंसर। सही है, ठीक है। ये तरीका लिख लो, बाद में वो तरीका करते हैं। चलो अभी प्रॉपर्टी के हिसाब से सेम प्रॉब्लम करते हैं। तो जब भी प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, अभी वापस से प्रॉपर्टी वो फॉर्मेट कर दी थी ना, उसको वापस लाओ। आगे प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्लोज रूम वाली प्रॉपर्टी, मतलब 2 इंटीजर को ऐड करो तो जवाब इंटीजर आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करो तो इंटीजर आना चाहिए। दूसरी थी प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, स्विच, मतलब 5 + 7 = 7 + 5, 5 × 7 = 7 × 5। तीसरी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स वाली प्रॉपर्टी,
जो ग्रुप्स बनाती थी, पहले 2 का बना दो या दूसरे तीसरे का बना दो या पहले तीसरे का बना दो, लाइकवाइज। क्लियर है? पर किसी भी तरीके से ग्रुप बनाओ, अगर आंसर सेम आ रहा है तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, वरना नहीं हो रही। तो अगर इसमें मुझे प्रॉपर्टी डालनी हो तो कैसे डालेंगे? मान लो ये सवाल आपके सामने है जिसको आप एक बार सॉल्व कर चुके हो। हाँ, इसमें कोई प्रॉपर्टी डाल के प्रॉब्लम को आसान किया जा सकता है आपके मत अनुसार? देखो प्रॉपर्टी, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, रैशनल नंबर है, ये सारे रैशनल नंबर है, मतलब इसमें सब कुछ, हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी में तो सब कुछ लगेगा। तो मैं चाहता हूं आप नंबर के बीच में रिश्ते ढूंढे। हाँ, ये डिनोमिनेटर देखिए, 7, 11, 21, 22, तो इसमें कहीं पे कोई रिश्ते दिख रहे हैं? रिश्ते रिश्ते, जैसे कि मैं चाहता हूं आप 7 और 21 को देखें। हाँ, और ये 11 टू सा, ये रिश्ता है, ठीक है। अभी रिश्ता है तो रिश्तेदारों को दूर रखने वाले हम पापी कौन होते? रिश्तेदारों को कभी दूर रखना चाहिए, तो रिश्तेदारों को साथ में लाओ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, 3/7 प्लस -8/21, इसको और इसको साथ में ला दिया। यहाँ पे साथ में मैंने कैसे लाया? जगह चेंज करके। तो जगह चेंज करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लगाई। अच्छा, ये दोनों भाई साहब भी एक साथ आ जाएंगे, राइट? तो इसको मैं लिख देता हूं प्लस -6/11 प्लस 5/22, हाँ या ना? तो मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, क्योंकि रिश्तेदारों को पास लाने के साथ साथ मैंने उनको ग्रुप में भी बांट दिया, राइट? ग्रुप बना दिया ना। अभी ये एक दूसरे से बात नहीं करेंगे क्योंकि ग्रुप बन गया, राइट? तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की? कॉम्पिटेटिव एंड एसोसिएटिव, 2 प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। और जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो ना उसको साइड में लिख दिया करो, ठीक है? नहीं लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर लिखोगे तो ज़्यादा टीचर इम्प्रेस होंगे, और टीचर जितना ज़्यादा इम्प्रेस होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे साइड में जगह नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, पर आपको लिखना है, बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 7 और 21 का एलसीएम क्या होगा? जब भी सेम टेबल में नंबर आता हो तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम है। जैसे कि 7 और 21 एक ही टेबल में आते हैं, तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो एलसीएम। तो 11 और 22 का एलसीएम 22, तो यहाँ पे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। चलो 3/7, इसको 21 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, माइनस प्लस माइनस माइनस 8/21, ये तो पहले से 21 है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस दूसरा ब्रैकेट 11 और 22 का 22, तो -6/11 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और ये तो ऑलरेडी 22 है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ठीक है। 3 3 9 -8/21, सही जा रहा हूँ? ओके। प्लस यहाँ पे -12 प्लस 5/22, सही जा रहा हूँ? ठीक है। 9 - 8 यानी कि 1/21, -12 प्लस 5 -7, ठीक है, और प्लस माइनस -7/22, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आता है, हाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ,
इन दोनों का मल्टीप्लाई, याद है? तो 22 वन सा माइनस 21 सेवन सा 7 वन सा 7 7 टू सा 14 147 डिवाइड बाय 22 21 सा यानी कि 462 कितना आ जाएगा? 462 22 माइनस 147 माइनस 125 डिवाइड बाय 462 जो कि है आपका आंसर। सही है? अच्छा, तो देखो दोनों प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से करने के बाद किसको करने में ज्यादा कन्वीनियंसी और कम टाइम लगा? राइट। तो प्रॉपर्टीज का ये फायदा है, कोई टीचर एग्जाम में पूछेगा नहीं कि गिव एग्जांपल ऑफ एसोसिएटिव, ना कोई नहीं पूछेगा। पर हाँ, एक ही प्रॉब्लम को बड़ी कन्वीनियंसी और एक्यूरेसी के साथ जल्दी से आंसर ला सकते हो। और मुझसे ज़्यादा आप ये बेहतर जानते हो कि एग्ज़ाम में 2 मिनट की कीमत कितनी होती है, और वो भी मैथ्स में। पता है, अगर कोई बच्चा प्रॉपर्टीज़ नहीं करता है तो उसका पेपर टाइम पे ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि नई चीज़ें सीखनी चाहिए। क्लियर है? लिख लो। कोई डाउट है? ठीक है, लिख लो। चलो तो भक्त गणों, बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? रिश्ता ढूंढो। रिश्ता वही, सोच नहीं। आप बताओ, जो भी आप देखोगे। आपकी नजरें मेरी उम्र के नजरों से ज्यादा तेज है, यंग भी हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हर जगह पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है? तो नीचे नीचे रिश्ता मत देखो, नीचे ऊपर रिश्ता देखो। नीचे नीचे रिश्ता कब देखना है पता है? जब बीच में प्लस और माइनस हो। हाँ हाँ, तो ये देखो, ये 5 और 15 के बीच में रिश्ता है, और 3 और 9 के बीच में भी रिश्ता है, राइट? हाँ, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये इन दोनों को नज़दीक लाता हूँ और इन दोनों को भी नज़दीक ला रहा हूँ, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं फिर से इसको लिखता हूँ -4/5 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई -14/9। हाँ या ना? यहाँ पे रीजन में हम क्या लिख देंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव नहीं लिखा, क्यों? वेरी नाइस। मल्टीप्लिकेशन हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, एडिशन जो है वो अलग हो जाता है, पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये भले ही जगह बदल दी है, पर एक दूसरे से बात करना बंद नहीं करेंगे। ये उन बैक बेंचर्स की तरह है कि जिनकी जगह बदल दो तो वो दूर से बात करेंगे, राइट? जबकि वो क्या था कि पार्टी में थे कि अपना कोई मिल जाए तो इससे बात ना करनी पड़े, ठीक है? तो प्लस माइनस में जगह बदलो, तब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखो, क्योंकि वो बात करना बंद कर देंगे। पर ये मल्टीप्लिकेशन है, ये चिल गाइस है, इसको कहीं पे भी बैठाओ, बातें करेंगे तो करेंगे ही। क्लियर है? ठीक है, अभी करो हिसाब ऊपर नीचे। 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9। ये देखो, जगह बदल दी, पर ये दोनों एक दूसरे से बात तो करेंगे। तो ये तो ये कट हो ही जाएगा, राइट? भले ही जगह बदल दी, रिश्ता थोड़ी टूटा है। अबे 2 2 ज़ा 4। हाँ, तो अभी मुझे बताओ, देखो माइनस देखो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ऊपर कुछ भी बचा
नहीं, तो जिसका कुछ ना हो उसका 1 होता है, डिवाइडेड बाय नीचे कुछ बचा 2, माइनस माइनस प्लस 1/2 जो कि है आपका क्लियर है, श्योर, ठीक है। अच्छा दर्शिता, ज़्यादातर स्कूलों में ऐसे काटने का रिवाज है, राइट? तुम्हें भी शायद वही हैबिट होगी। हाँ, पर मैं चाहता हूं कि अगर तुम कर पाओ तो ये वाली मेथड करो। ठीक है, हाँ थोड़ी क्लास। ये वाली मेथड क्यों करनी चाहिए दर्शिता, एनी आइडिया? वेरी नाइस। स्लैश कर दोगे तो नंबर दिखेगा नहीं, और सर्कल करोगे ना तो जो सर्कल के बाहर है वो बचा हुआ नंबर है। और ये क्या नीटनेस और क्लीननेस रहती है। और ये मैं ऐसा नहीं हूं कि अपने तरफ से बता रहा हूं, इसी मेथड को कौन सी मेथड कहते हैं पता है? ट्री फैक्टराइजेशन, जो आपने 4th और 5th स्टैंडर्ड में सीखा था, याद है ना दर्शिता? ऐसे कुछ आप करते थे, 15 बाद में उसकी 2 ब्रांचेस निकालते थे और बाद में लिखते थे 5 और 3, फैक्टराइजेशन की मेथड। तो ये सही है, पर ये क्या है, बरसों से काटने का रिवाज आ गया है। अरे 100% गारंटी है मेरी। हाँ, अरे हाँ बाबा, ये मेरा तरीका नहीं है, ये सही तरीका है, लोग भूल गए हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी, डोंट वरी। ठीक है, चलो लिख लो। चलो, 2 चीजें हैं, रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1। क्या है? रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1। रोल ऑफ 1 मतलब हम सभी इस पृथ्वी पे अपने अपने किरदार निभा ही रहे हैं। ठीक है, नंबरों को भी अपने किरदार निभाने पड़ते हैं। तो 0 का रोल क्या है पता है? 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो या किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो तो सवाल ही जवाब बन जाता है। जैसे कि 5 + 0 कितना होता है? वाह, 5। और 5 - 0 कितना होता है? 5। मतलब 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो सवाल ही जवाब बन जाता है। 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, सवाल ही जवाब बन जाता है। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा क्या है जिसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो सवाल ही जवाब बन जाएगा? वेरी नाइस, हाँ या ना? तो 1 जिसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो 0 को हम कहते हैं एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी क्या कहेंगे? एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। उसी तरीके से 1 को हम क्या कहेंगे पता है? मल्टीप्लिकेटिव और डिविजिबिलिटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी। हाँ, फर्स्ट वाला, राइट। यहाँ तक चीजें क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी ये पॉपुलर नाम है। पॉपुलर मतलब टीचर के मुंह से आप यही सुनोगे, ठीक है, पर ये भी उनके नाम है। क्लियर हो गया? लिख लो, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। हाँ, मैम का है।